बलराम जी ने कहा, कन्हैया चाचा जी बहुत परेशान हैं, थोड़ा सा इनकी परेशानी दूर कर दो। जमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाया, अक्रूर जी महाराज ने भगवान लीलाधर लीला दिखा दिए। भगवान आसन पर विराजमान है, समस्त देवी देवता भगवान की स्तुति और पूजा कर रहे हैं। वरुण लोक में भगवान की सेवा पूजा देख करके अक्रूर जी घबराए बाहर आए। मुस्कुराते हुए कन्हैया को रथ पे पाए, फिर डुबकी लगाए, फिर वही दृश्य देख करके घबराए, फिर बाहर आए। समझ गए साक्षात नारायण है, मैं किसकी सुरक्षा की चिंता कर रहा हूं? जो चींटी से लेके हाथी तक की सुरक्षा कर रहा है, मैं अज्ञानता में उस प्रभु की सुरक्षा के लिए परेशान हूं। चरणों में गिर जाते हैं, अज्ञानता दूर हुई। मथुरा में प्रवेश किया अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण। सारे मथुरा वासियों को पता चल गया कि वही लाला आ रहे हैं गोकुल से, जिन्होंने पूतना को मार डाला, अखासुर, बखासुर, कागासुर, तृणावर्त, ऐसे बलशाली राक्षसों का वध करने वाले वही दोनों भैया आ रहे हैं। युवती भवन झरोखन लागी, देखहि राम रूप अनुरागी। सारे नर नारी बाल वृद्ध सब दौड़ पड़े कन्हैया के दर्शन के लिए। भगवान आ रहे हैं। अचानक भगवान की दृष्टि पड़ी, कुब्जा जो है हाथों में चंदन का कटोरा लिए हुए जा रही थी कंस के राज दरबार में। भगवान लीलाधर बुलाए, ऐ सुंदरी। जीवन में पहली बार सुंदरी शब्द सुन करके चौंक करके कुब्जा ने पीछे देखा। सुंदर शाम सुंदर मुस्कुराते हुए हाथों में बंसी लिए हुए मंद मंद कन्हैया मुस्कुरा रहे। रोते हुए कुब्जा ने कहा, कोई मिला नहीं। सारे मथुरा वाले मुझे कुबड़ी कुबड़ी कह के हमारा उपहास करते हैं। देखने में तो तुम सुंदर हो, लेकिन तुमने भी उपहास ही किया। इस कुबड़ी को 3 जगह से टेढ़ी सुंदरी बुला रहे हो। सुंदरी का यही स्वरूप होता है क्या? भगवान ने कहा, नहीं सुंदरी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, तुम सुंदरी हो। क्योंकि भगवान शरीर की सुंदरता से मोहित नहीं होते। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा, तुम सुंदरी हो। आगे कन्हैया बढ़े। अब लीला का पात्र है वो कुब्जा, कोई साधारण नहीं। रामलीला से लेकर कृष्ण लीला तक जब वो अपना रोल अदा कर रही है भगवान की नरलीला में, तो उपहार तो मिलेगा ही। एकदम आमने सामने कन्हैया खड़े हो गए और अपने पैर से उसके पैर के अंगूठे को दबाया। सारे ग्वाल बाल मुंह पे गमछा लगाए, मुस्कुरा के हंसते हुए ठहाका लगा के दूसरी तरफ देख रहे। बलराम जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कन्हैया जोड़ी तो गजब की है। तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी। और भगवान ने उसकी ठोठी पे हाथ लगाया, एक ही झटका दिया, सीधी हो गई कुब्जा। परम सुंदरी बन के भगवान के सामने विराजमान हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सारा उबड़ कुबड़ गायब महाराज। एकदम परम दिव्य सुंदरी, हाथों में चमचमाता कटोरा। कन्हैया ने कहा, क्या ली हो सुंदरी? कुब्जा ने कहा, प्रभु आज मेरी समस्त जीवन की यात्रा का फल मिल गया आपके दर्शन से। मेरी इच्छा है मेरी कुटिया पर आप पधारे। भगवान ने स्वीकार किया निमंत्रण। बोले, मामा श्री से मिलने के बाद फिर तुम्हारी कुटिया पे आऊंगा। एक काम करो, हमारे साथी गण सब आए हैं और ये ब्रजवासी जो है चंदन के बड़े शौकीन होते हैं, तो ये थापक थुआ चंदन इन सब के माथे पे लगा दो। और अब कुब्जा ने चरण पकड़ लिया, प्रभु आज मेरा सौभाग्य है। उस पापी कंस की सेवा करते करते सारा जीवन बीत गया, लेकिन आज ये चंदन अगर गोविंद की सेवा में लग जाए, भगवान के सखाओं की सेवा में लग जाए, भगवान के चरणों में लग जाए, तो मेरा सौभाग्य होगा। तुरंत कुब्जा ने सारे चंदन का लेप ब्रजवासियों को और कन्हैया को, बलराम जी को, सबके माथे पे कर दिया। कन्हैया ने कहा, बताना भैया ब्रजवासियों, बाल सखाओं कोई दिक्कत हो? बोले, कन्हैया चंदन तो गजब का लग गया, इतनी सुगंध आ रही है, राजा का चंदन।
शुद्ध चंदन का जो है लेप। लेकिन कन्हैया ये कपड़े जो है फटीचर जैसे लग रहे हैं भैया, तेरे मामा यहाँ के राजा हैं और हम लोग ये फटे भिखारी हाल जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी। अच्छा कपड़े की कमी लग रही है, कोई बात नहीं है। तब तक कंस का धोबी कई धोबियों के साथ गठरे को जो है खच्चर पर लादे हुए चला आ रहा है। राजसी वस्त्र उन गठरों में भरे पड़े हुए हैं। कन्हैया ने देखते ही आगे बढ़कर के हाथ जोड़ कहा, मामा जी राम राम। चौंक करके धोबी ने देखा कन्हैया को, कौन किसका मामा, कौन से मामा से राम राम कर रहे हो? कन्हैया ने कहा, यहाँ के राजा जो कंस जी हैं ना, वो हमारे मामा जी हैं। तो मामा के गांव में सगरे मामा, तो इसीलिए आपसे राम राम कर रहे हैं। तो लोगों ने जो उसके साथ में थे धोबी के बताए कि ये वही छोरा है गोकुल का जिसके बारे में सुने। अच्छा अच्छा, अब वो लगा भगवान का उपहास करने। ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चराः। अरे जंगल में गऊओं के पीछे दिन भर जो है जंगल में गाय चराने वाले बनचर जंगली, ये राजसी वस्त्र तुम धारण करोगे? इतना बोलना था महाराज। आया गोविंद को गुस्सा। मामा जी वो धोबी मामा बड़े लंबे थे, उछाल मारा कन्हैया ने, एक बार अपने हाथ का प्रहार उसकी गर्दन पे ऐसे किया महाराज। रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, तलवार की तरह लगा, गर्दन कट के उसकी जो है शरीर से अलग जा करके गिरी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब साथ में जितने धोबी थे कपड़ा गट्ठर सब छोड़ छोड़ के भागे, भैया भागो, इसका हाथ नहीं तलवार है। एक कई बार प्रहार किया, गर्दन में कट गई, क्योंकि भगवान ने रामावतार में सहन कर लिया था प्रभु प्रेमी। ये वही धोबी है जिसने अपमानित करके ताने मार करके सीता जी को वनवास करा दिया। वाल्मीकि के आश्रम में कष्ट झेलती हुई मां जानकी ने लवकुश को जन्म दिया। उस समय भगवान के सामने मर्यादा थी, प्रजापालक थे, उस धोबी का कोई विरोध नहीं किया। लेकिन आज द्वापर कृष्णावतार में धोबी ने जब फिर इस प्रकार का दुस्साहस किया तो वो पिछला क्रोध तो सब भरा ही था। भगवान ने उछल करके एक ही हाथ जमाया, रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, कट के गिर गया सिर। भागे सब, आगे बढ़े, बोले ले लो ब्रजवासियों, अपनी अपनी साइज का निकाल के पहन लो। सब ने लटका लिया महाराज, लेकिन अब उल्टा पुल्टा बिना साइज नाप के बना है। अब वो जो है साइज का हो नहीं रहा है, झूल रहा है, लटक रहा है, रोड बटोरते हुए सब चल रहे हैं। बोले कन्हैया भैया वस्त्र तो बढ़िया है लेकिन बेसाइज का है, लंबा छोटा मोटा बड़ा। तब तक दर्जी दिखाई पड़ गया, आया दंडवत प्रणाम किया। सरकार आदेश हो तो पूरा खानदान मिलके एक ही साथ थोड़े ही समय में बस आपके देखते देखते सबके साइज का कपड़ा बना देते हैं। जय हो भैया तुम्हारी, कर दो सेवा। लग गया पूरे खानदान समेत महाराज, मशीन चालू करके सुई धागा लेके काट के फटाफट सबके नाप का एकदम फिट फट कपड़ा बना दिया। भगवान ने कहा जाओ फूलो फलो कलयुग में एकदम लूटना, कपड़ा का 3 इतना सिलाई मिलेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब फूल फल रहे हैं दर्जी। अब आगे बढ़े, तब तक माली मिल गया महाराज, वो भी भगवान का परम भक्त था। उसने जो आज जो माला बनाया था सब गोविंद और उनके साथियों को पहना दिया। चल करके भगवान पहुंच गए वहां जहां धनुष रखा हुआ था। बड़ा पहरा चल रहा था, प्रभु तो लीलाधर है ना। पहुंच गए बस लीला लीला में ही, और वहां के रक्षसों से बोले कि देखिए ये आप इसकी जो रक्षा कर रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है, हम जरा इसको छू के देख ले। हंसे सब, बोले क्या करोगे छू के? बोले जरा सा। तो मेन पुजारी जो था बोला छू लेने दो, बच्चा है, बड़ा प्यारे प्यारे से भगवान लगे ही रहे। तो बड़ा आश्चर्यचकित भगवान छू रहे और नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किए कि भोलेनाथ अगर आदेश हो तो कुछ लीला आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुस्कुरा करके भोलेनाथ ने तथास्तु, प्रभु करते रहिए जो भी जरूरत पड़े, ये मेरा कुछ भी नहीं, सब आप ही का है। अब धनुष तोड़ना है, शिव जी का धनुष है तो आज्ञा तो लेनी पड़ेगी ना। तो भगवान मर्यादा का पालन करते हुए भोलेनाथ से अनुमति लिए और धनुष को उठाए और मध्य भाग से तोड़ करके गिरा दिए। बोलिए आनंद कंद भगवान
भगवान की जय। धनुष टूट गया महाराज। सारे सैनिक दौड़ पड़े, मारो पकड़ो धरो। बलराम जी ने कहा कन्हैया मोर्चा संभालो। 2 मिनट नहीं लगा, सारे सैनिकों अंग रक्षकों को सबको मारपीट के गिरा के धराशायी कर दिया। चले गए, पहुंच गए जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे, आवास जहां मिला था। समस्त ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा ने कहा लाला आने में बड़ी देरी कर दी, मेरे तो घबरा रहा था, मेला है कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। नहीं नहीं बाबा, एकदम सब ठीक ठाक रहा। अब महाराज जाकर के जब पता चला कि धनुष टूट गया, किसने तोड़ा? वही जो नंद के छोरा आए हैं उन्होंने ही तोड़ा। अब तो कंस बहुत घबराया। अब हर चीज में उसको केवल कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, मृत्यु की तरह, काल की तरह। पानी भी पीता है तो उसमें काले काले कन्हैया दिखाई पड़ते, गिलास फेंक देता। भोजन की थाली आती, उसमें भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भजन किसी ने आज तक नहीं किया होगा। हर पल, हर क्षण, हर सांस में केवल कृष्ण को देख रहा है। कौन करेगा ऐसा भजन महाराज? प्रातः काल और भी चाणूर के कहने पर योजनाएं बनती रहीं। कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरापान करा के उन्मत्त कराया गया कि पहुंचते ही कृष्ण के ऊपर छोड़ दो, मार डालेगा ये। पहुंच गए भगवान रंगशाला में। मेन गेट पर ही हाथी खड़ा है। भगवान ने इशारा किया महावत हाथी को हटाओ, हमें जाना है। महावत मुस्कुरा रहा है ऊपर, और जैसे ही गोविंद करीब आए उसने हाथी को जो है अंकुश मारा और हाथी चिंखाड़ मार करके आगे बढ़ा गोविंद को जो है रौंदने के लिए। भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। एक ही बार झटका दिया कन्हैया ने, आकाश में हाथी उड़ने लगा फुटबॉल की तरह। गिरा आकर के धरणी पे धड़ाम दी से। दौड़ करके कृष्ण बलराम ने दोनों बड़े बड़े हाथ उसके पकड़ के उखाड़ लिए। दांत जो होते हैं लंबे लंबे हाथी के, दोनों दांतों को निकाल लिया कृष्ण और बलराम ने, और दांत से ही उसकी पिटाई करना प्रारंभ किया। इतना पीटे कि कुबलिया पीड़ हाथी जय जय सीताराम हो गया। अब वही रक्त रंजित दांत कंधे पर लिए हुए भगवान आगे बढ़े। उस रंगभूमि में पहुंचते हैं जहां सारे लोग विद्यमान हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुश्ती का ऐलान किया चाणूर ने। सल मूसल चाणूर पहलवानों को सब इशारा कर रहे हैं कि इसी कुश्ती में ही निपटा देना, फाइनल गेम है ये। सारे लोगों ने विरोध किया कि छोटे छोटे बालक, इतने मुसंडे पहलवान, कोई बराबरी में कुश्ती होती है कि ऐसे होती है? तर्क दिया कंस ने कि मैंने इसके बहादुरी के बड़े किस्से सुने हैं। आज प्रजा के बीच में इसको सिद्ध करना होगा कि ये बहादुर है। इसने मार डाला इतने राक्षसों को, अकासुर, बघासुर, कागासुर, पूतना को मारने वाला, पहाड़ उठाने वाला गोवर्धन, कोई सामान्य तो हो नहीं सकता, तो सिद्ध करना होगा आज। रैया मुस्कुराए कि मामा जी आपकी आज्ञा का पालन होगा। शांत किया प्रजाजनों को कि आप लोग घबराए ना, मामा जी का आदेश है तो जरूर कुश्ती होगी। कुश्ती प्रारंभ हो गई महाराज। बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं। बलराम जी भी अखाड़े में कूद पड़े। कुश्ती प्रारंभ हो गई, थोड़ी देर तक चलती रही और उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम ने पहलवानों को गिराया, दो दो मुक्का ऊपर से लगाया, जय जय सीताराम हो गए। चाणूर भी कूद पड़ा, उसको भी भगवान ने ठिकाने लगा दिया। अब तो कंस पगला गया महाराज, एकदम से सनक गया, बुद्धि उसकी पागल हो गई। चिल्लाने लगा पकड़ो मारो धरो, जिंदा न जाने पाए दोनों बालकों को नंद के साथ, सारे ब्रजवासियों को बंदी बना लो। अनाप शराब बकने लगा। अब भगवान समझ गए कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। एक ही छलांग लगाया कन्हैया ने और दौड़ करके उसके सिंहासन के पास पहुंचे। उठ करके वो संभलता ही भगवान ने तब तक उसका केस पकड़ के झटका दिया, सिंहासन से लुढ़कते हुए नीचे आके गिरा। मानो भगवान ये बताना चाहते हो, दुष्ट, यही केस पकड़ करके तूने मेरी मां देवकी का रथ से नीचे गिराया था। आज वही देवकी का लाल तुझे अपनी मां का बदला देने के लिए सिंहासन से केस पकड़ के नीचे गिरा रहा है। और वहीं से छलांग लगाए कन्हैया। एक ही बार मामा जी की छाती पर जो आकर के कूदे तो मामा जी गोविंदाय नमो नमः
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मामा जी मर गए महाराज। मामियां आई रोते हुए। कन्हैया ने कहा मामी जी अब रोइए मत, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है, यही होना था। पहुंच गए भगवान कारागार में, जहां नानाजी बंद है, उग्रसेन जी महाराज। वसुदेव और देवकी कारागार में है, सबको मुक्त कराया कन्हैया ने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिंहासन खाली हो चुका है, इसलिए उग्रसेन महाराज को राज तिलक करके कन्हैया ने सिंहासन पर बैठा दिया। पुनः राजा बन गए उग्रसेन जी महाराज। सारी प्रजा सुखी हो गई। जो भाग गए थे कंस के भय के कारण, सारे व्यापारी, किसान, ब्रजवासी, वो मथुरावासी सब वापस लौटने लगे और फिर से वो नगर ज्यों का त्यों सज धज गया। लेकिन अब दामाद के मारे जाने पर ससुर जी को बड़ा क्रोध आया। जरासंध बदला लेने के लिए चढ़ाई करने लगा मथुरा पे। 17 बार लगातार चढ़ाई किया और भगवान ने उसे पराजित करके वापस लौटा दिया। जितनी सेना साथ में लेके आता सब जो है, बलराम जी अपने हल मूसर से चपट कर जाते थे। सब अपने आप आ जाते थे मरने के लिए। एक दिन बलराम ने कहा कन्हैया ये कौन सी लीला कर रहा है, ये 17 बार आया, इसको छोड़ देते हो, चला जाता है, मार क्यों नहीं देते। कन्हैया ने कहा नहीं दाऊ भैया, अब रामावतार में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। अयोध्या से निकल करके लंका तक जाना पड़ा था पैदल चलते चलते, राक्षसों को खोजते हुए मारने के लिए। अब कहां कहां हम लोग जाएंगे भटकने और खोजने। ये जिंदा रहेगा तो फिर सबको खोज खोज के बुला करके वो गोल तैयार करेगा, फिर लेके आएगा, यहीं बैठे बैठे काम निपटा देंगे। तो ये भटकने की क्या जरूरत है, इसलिए 17 बार छोड़ दिया। 18वीं बार फिर चढ़ाई किया महाराज। अब की बार उसने जो है कई हजार ब्राह्मणों को बुलाया, खूब बढ़िया मालपुआ खिलाया और वस्त्र दान किया, आसन लगा दिया। बोला बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारी विजय हो। अब बाबा लोग खा के जो है रसगुल्ला टेकर रहे थे, विजयी भव राजन, विजयी भव, विजयी भव। बोला लेकिन अब आप घर नहीं जा सकते, पंडिताइन कुछ भूल जाइए कुछ दिन के लिए। अगर हम जीत गए तो लौटने के बाद आपके लिए खजाना खोल देंगे, उपहार ले जाइएगा जितना ले जा सकते। और अगर हार गए न तो एक एक को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे काटे। बाबा लोग घबराए पड़े कि रसगुल्ला तो बड़ा महंग पड़ा, अब क्या करें। अब उसका काम धाम छोड़ के सारे बाबा लोग अब भगवान को याद कर रहे, हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, हे मुरली वाले, हे बनवारी, हमारी रक्षा करिए। भगवान अंतर्यामी समझ गए अगर आपकी बार पराजित हुआ तो ये निर्दोष ब्राह्मण बेचारे मारे जाएंगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान जानबूझ करके हार गए अब की बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, और वहां से भाग करके समुद्र में पहुंचे। विश्वकर्मा को आदेश दिया, एक नई नगरी द्वारिका को बसाया भगवान ने समुद्र के मध्य में। समस्त परिकरों के साथ भगवान द्वारिका में निवास करने लगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अंतिम समय जब आता है ना तो मृत्यु दिखाई देने लगती है कंस की तरह। वर्णन आया कि जब भगवान वहां पहुंचे काल के रूप में तो उसको अपनी मृत्यु में दिख रही थी कृष्ण में। योगी लोग भगवान को परम तत्व के रूप में, परमात्मा के रूप में देख रहे। वहां की स्त्रियां भगवान को सुंदर कुमार के रूप में देख रही है। नई नवेली जो युवतियां हैं वो भगवान को प्रियतम के रूप में निहार रही है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम। तो आप अपने प्रेम और मति के अनुरूप ही परमात्मा को देख सकते हैं। फिर
काल यवन का अत्याचार बढ़ा। भगवान ने ले जाकर के महाराज मुचकुंद के द्वारा काल यवन को समाप्त किया। निद्रा में थे वो, लंबे युद्ध के बाद विश्राम कर रहे थे। कोई विघ्न डाले उसके ऊपर दृष्टिपात करें वो जल जाएगा, ऐसा वरदान था। भगवान ले गए, अपना पीतांबर ओढ़ा दिए मुचकुंद महाराज को। काल यवन पहुंचा और कृष्ण समझ करके मारा लात, उठ के बैठे। क्रोध आया और दृष्टि डाले तो जल के भस्म हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आइए प्रभु प्रेमियों, सुंदर द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं। प्रथम विवाह भगवान श्री कृष्ण का अरेंज मैरिज नहीं, डायरेक्ट लव मैरिज परमात्मा से। सब भगा के, उड़ा के, बहका के विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री श्री रुक्मिणी जी से प्रथम विवाह भगवान का संपन्न हुआ। परीक्षित ने पूछा सुखदेव भगवान से कि भगवान ये विवाह कैसे हुआ, जरा विस्तार में इस विवाह की कथा को सुनाइए। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, भीष्मक जी के यहाँ साधु संत महात्मा बहुत आते थे और निरंतर जो है भगवान के कथा का गुणगान होता रहता था। तो द्वारिकाधीश की यश कीर्ति और गुणों का व्याख्यान सुन करके, उनकी गाथा सुन करके रुक्मिणी जी के हृदय में प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अपार प्रेम हो गया और उनको पाने की अविरल इच्छा हृदय में प्रकट हो गई। लेकिन बड़ा भाई जो रुक्मी था वो विरोध में था। भीष्मक जी की चलती तो सहर्ष बुलाकर द्वारिकाधीश को कन्यादान कर देते बेचारे, लेकिन अब बेटा नालायक उस शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है। अब बोला आप बैठिए, हम शादी तय करके आते हैं। गया, दिन भर में शादी तय करके शिशुपाल के यहां से लौट आया। अब वहां बारात सज रही है शिशुपाल की, बाजा गाजा बैंड बाजा मऊर सब सजने लगा। महाराज दुल्हा जी सज गए, शिशुपाल जी, बारात जाने वाली है, विवाह होगा, खुशियां मनाई जा रही हैं, विशाल भंडारा हो रहा है। और इधर बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी जी बहुत घबराई कि मैं भगवान कृष्ण से प्रेम करती हूं और शिशुपाल की बारात आने वाली है, ये तो उल्टा हो गया। जाकर भाभी से निवेदन किया, भाभी मेरे मन की यही इच्छा है। भाभी ने बहुत डांटा, अगर ये इच्छा थी तो इतने दिन मन में दबा के बैठी थी, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर हाल एक ब्राह्मण देवता को रुक्मिणी जी ने बुलाया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास समय बहुत कम है, आप सब तपस्वी ब्राह्मण हैं, मेरी मदद कीजिए। क्या करना है? मेरा यही पत्र द्वारिकाधीश तक पहुंचा देना है। एक बार लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से बहुत नाराज थी। जब भृगु महाराज को लात मारा था छाती में भृगु जी ने नारायण को, तो नारायण के सामने ही लक्ष्मी चरण दबा रही है और भृगु जी गए जो है परीक्षा लेने के लिए कि सहनशीलता का सागर परमात्मा है कि नहीं। एक लात खींच के छाती पे मार दिए महाराज। भगवान चरण पकड़ के सहलाने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरी कठोर छाती पे आपके चरण पड़े हैं, कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हो रही है?
समझ गए भृगु जी महाराज की यह नारायण का ही गुण हो सकता है। इतनी उदारता, सरलता, विनम्रता तो केवल प्रभु में ही हो सकती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी बहुत नाराज, श्राप दे दी, हे ब्राह्मणों तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, त्याग करती हूं तुम्हारा। लेकिन आज ब्राह्मण देवता ने बहुत बड़ा एहसान किया लक्ष्मी पर, रुक्मिणी जी पर, और प्रसन्न कर दिया। उसके बाद ब्राह्मण लोग भी माला माल हो गए। ब्राह्मण देवता ने कहा आप चिंता मत करिए, बिना खाए पिए कई दिन तक चलने का हमारा अभ्यास है। पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने। विवाह में 7 भावर होती है प्रभु प्रेमियों। 7 श्लोक में रुक्मिणी जी ने अपने हृदय का भाव द्वारिकाधीश के चरणों में निवेदित किया। यह लव लेटर नहीं है, यह प्रेम पत्र भी नहीं है, यह भक्ति पत्र लिखा लक्ष्मी जी ने द्वारिकाधीश को। कहती है कि प्रभु आपके गुणों को, आपकी यश कीर्ति को सुन करके मैंने हृदय में मन ही मन आपको अपना प्रियतम मान लिया है, और आपके हिस्से का ये भाग कोई और ले जाए, आपकी भक्तवत्सलता कलंकित हो जाएगी। आप शीघ्रता से आकर के अपने चरणों की इस दासी को स्वीकार करें, मेरी ऐसी प्रार्थना है। ब्राह्मण ने आज जान की बाजी लगा दिया महाराज, लक्ष्मी जी की सहायता करने के लिए। दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण देवता वह पत्र लेकर के 7 श्लोकों का 7 भावर घुमाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, द्वारिका पहुंच गए। भगवान तो ब्रह्मण्य देव है महाराज। ब्राह्मण देवता को देखा, कहां से आ रहे हैं बता दिए महाराज। विदर्भ देश से आ रहा हूं, राजा भीष्मक के यहां से। अंतःपुर में ले गए भगवान ने, शरण धोया, पूजन किया, सुंदर दिव्य भोजन करवा के आसन पर बैठाए, हाथ जोड़कर बोले ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देवता ने कहा सरकार पत्र लेकर के आया हूं। भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है महाराज? बोले वो संदेश हम नहीं बता सकते, इस पत्र में लिखा हुआ है। भगवान ने कहा तो ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ के सुना दीजिए। ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये आपका पर्सनल पत्र है, प्रेम पत्र है, इसको तीसरा कोई पढ़े ये ठीक नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा ब्राह्मण देवता मेरा कुछ भी ब्राह्मणों से छिपा नहीं है। अगर यह नहीं भी होने वाला होगा तो ब्रह्मवाक्यो जनार्दनम, ब्राह्मण के मुख से अगर वो वाणी निकल जाएगी तो निश्चित रूप से वह कार्य पूरा हो जाएगा। इसलिए पत्र को आप ही पढ़िए, आपकी वाणी से निकल जाएगा तो हो नहीं होना है। ब्राह्मण देवता ने कहा जो आज्ञा महाराज। लेकर के ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी के द्वारा लिखे गए उस प्रेम पत्र को, भक्ति पत्र को, जो 7 श्लोकों में लिखा गया, पढ़ना प्रारंभ किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशदी चित्रतम पत्रतम में। अपने हृदय के भावों को रुक्मिणी जी ने व्यक्त किया है। सुन करके भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता समय नहीं है, आज ही बारात आ रही है, इसलिए शीघ्रता से चलना चाहिए। तुरंत भगवान ने अपना दिव्य रथ तैयार किया। कूद करके भगवान उसमें जो है दिव्य घोड़ों को जोत करके स्वयं ही सारथी के रूप में बैठ गए। ब्राह्मण देवता को बैठाया और हवा की गति से रथ उड़ते हुए भीष्मक राजा के राज्य की दिशा में चल पड़ता है। प्रभु प्रेमियों विदर्भ देश के लिए नगर के बाहर पहुंच गए भगवान। अभी इधर रुक्मिणी जी मन ही मन विचार कर रही कि ब्राह्मण देवता पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, समय नहीं है। उधर बैंड बाजा सुनाई देने लगा शिषपाल का। रुक्मिणी जी का हृदय घबराने लगा। बड़ी लंबी है द्वारिकापुरी की यात्रा। वो भोले भाले ब्राह्मण देवता बेचारे पता नहीं पहुंच पाए कि नहीं।
आ भी पाएंगे कि नहीं, क्या होगा। इन तमाम सारी घटनाओं को स्मरण करके रुक्मिणी जी का हृदय कंपित हो रहा है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, मेरी जिंदगी समर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। कन्हैया हे द्वारिकाधीश, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके अगर आप दर्शन दे दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए देखें कैसे रुक्मिणी जी भगवान को पुकार रही हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। छलकते आँख से आंसू कहीं बेकार न हो जाए। छलकते आँख से आंसू कहीं बेकार न हो जाए। छलकते आँख से आंसू कहीं बेकार न हो जाए। छलकते आँख से आंसू कहीं बेकार न हो जाए। कहीं बेकार न हो जाए। चरण छूकर बने मोती, चरण छूकर बने मोती। चरण छूकर बने मोती अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। रुक्मिणी जी भगवान को याद कर रही हैं, मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। द्वारिकाधीश, मेरा संदेश पहुंच जाए, आपका दर्शन हो जाए। विचार कर ही रही थी, तब तक ब्राह्मण देवता ने राजमहल में प्रवेश किया। दौड़ करके रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ के कहा, ब्राह्मण देवता क्या हुआ, मेरा संदेश पहुंचाए? हाँ बेटी पहुंचा दिया। वहां से कुछ संदेश ले आए? ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी संदेश नहीं लाया हूं, जिसके पास तुमने संदेश भेजा था उसी को लेके आया हूं। क्या कहा ब्राह्मण देवता? हाँ बेटी, नगर के बाहर द्वारिकाधीश रथ पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमसे संदेश भेजे हैं कि वहीं मिलूंगा। चरणों में बार बार गिर करके लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता को धन्यवाद साधुवाद दिया और वचन दिया कि आपका वो पहले जो मैं नाराजगी थी वो सब समाप्त हो गई, अब चकाचक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब प्रभु प्रेमियों,
भगवान मंदिर के बाहर दुर्गा जी का मंदिर है, देवी का, जहां विवाह के पहले बेटी जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए। मां की आज्ञा से रुक्मिणी जी भी अपनी सखियों के साथ उसी मां गौरी के मंदिर में पधारती हैं और बड़े ही भाव से मां गौरी का पूजन किया रुक्मिणी जी की। पूजा की है अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की है अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निजयन रूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। श्री राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जी, जय जय विघ्न हरणे हनुमान जी, जय जय विघ्न हरणे हनुमान जी। पूजा के बाद गौरी प्रसन्न हो जाती है, वरदान मिला, चिंता मत करिए कि मन जाहिरा जो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, मनु जाहिरा जय मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, मन जाहिरा जो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, मनु जाहिरा जय मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो। स्नेह जानत रावरो। पूजन के बाद भीड़ में रुक्मिणी जी द्वारिकाधीश को खोज रही। जिस सैनिक सिपाही के ऊपर दृष्टि पड़ जाती है अपने को धन्य समझता कि हम ही को देख रही। ऐसी दिव्य आभा और तेज निकल रहा है रुक्मिणी जी के शरीर से कि सारे लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई हैं। साक्षात लक्ष्मी ही है महाराज। एक पैर रथ पर, दूसरा रथ के नीचे रखे हुए, तीन जगह से टेढ़े कन्हैया रथ के पास ही खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अचानक दृष्टि घूमते हुए रुक्मिणी जी की जैसे ही रथ पे पहुंची, द्वारिकाधीश को देखा, समझ गई कि यही हैं जिनके बारे में सुना करती थी संत महात्माओं से, जिनकी गाथा। भगवान ने धीरे से मुस्कुरा के इशारा किया कि हम ही हैं, आ जाइए। आगे बढ़ी, भगवान ने एक हाथ पकड़ा और रथ में बैठाया। सैनिक सब कह रहे हैं देखो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जब भगवान ने हाथ पकड़ लिया बोले कितनी बढ़िया जोड़ी दिखाई दे रही। तब तक खींच के रथ में बैठा लिए, रथ को इशारा किए, घोड़े लेके हवा की गति से चल दिए। गयो गयो गयो, कौन ले गयो? ले गए भगवान। अब सैनिकों को होश आया कि जिसकी रक्षा में हम लोग खड़े थे वो तो चली गई, अब रुक्मी छोड़ेगा नहीं, जिंदा मार ही डालेगा। भाग के आए, सब शिषपाल को बताए कि दुल्हा सरकार बड़ा गजब हो गया, दुल्हन तो गायब हो गई, दुल्हन का हरण हो गया। अब लगा छाती कपार पीटने महाराज शिषपाल। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, अपना प्राण दे दूंगा। एक ठू बेशरम होते हैं, एक ठू महाबेशरम होते हैं। चलिए सड़क पर महजबीनों से बचकर, सरकती हुई मशीनों से बचकर, इनसे अगर बच भी गए जौहर तो कहां जाइएगा कमीनों से बचकर। अब शिषपाल कपार पीट रहा है, तब तक जो है
आ गया जरासंध। बोला मरने जा रहे हो? बोले हाँ क्या करें, विवाह करने आए थे, सज धज के कौन मुंह लेके जाएंगे वापस, दुल्हा बन के आए थे, अब खाली हाथ जाएंगे बिना दुल्हन के, लोग मजाक उड़ाएंगे। जरासंध ने कहा पागल हो, 17 बार हम इसी कृष्ण से हारे थे लेकिन हिम्मत नहीं हारे, और 18वीं बार हम जीत गए, अब ये कई बार में तुम मरने जा रहे हो। शिशुपाल ने सोचा कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम जिंदा हैं तो हम काहे को मरे, अब तो एक ही झटका है। रुक्मी ने कहा चिंता मत करिए, अभी मैं पीछा करता हूं। बड़ी लंबी चौड़ी सेना लेकर के, और वो भी रथ तैयार किया, और कृष्ण के पीछे द्वारिका की दिशा में जहां भगवान लेके भाग रहे थे रुक्मिणी जी को, वो भी पीछे पीछे दौड़ा लिया महाराज। बड़ी विशाल सेना रुक्मी की पीछा कर रही है, कन्हैया अकेले रथ पर रुक्मिणी को लिए हुए। उधर जब रथ द्वारिका से निकल गया तो सेवकों से बलराम जी ने पूछा कि एक कन्हैया अचानक कहां चला गया, कुछ अता पता है तुम लोगों को? लोगों ने कहा सरकार कुछ पता नहीं, एक ब्राह्मण देवता आए थे, अब कुछ चिट्ठी उठी लिए थे हथवा में, तो उनको लेके सरकार अंदर गए, और फिर अंदर से बाहर नहीं आए, वहां से निकले तो फिर रथ में बैठ के फुर्र हो गए। बलराम जी को समझने में देरी नहीं आई। ब्राह्मण देवता कहां से आए थे? बोले महाराज वो कुंदनपुर विदर्भ देश से आए थे, राजा भीष्मक के यहां से। बलराम जी समझ गए कुछ गड़बड़ है, कन्हैया अकेले गया है और लफड़ा हो सकता है। तुरंत नारायणी सेना को तैयार किया, बलराम जी ने अपना हल मूसर संभाला महाराज, और लेकर के द्वारिका की नारायणी सेना को पहुंच जाते हैं। रुक्मी की सेना जैसे ही दिखाई पड़ी, आदेश दिया बलराम जी ने सबका निपटारा कर दो, और अपना हल बढ़ाया बलराम जी ने, सबको समेट के कई बार में जोत बो करके फिट कर दिया, सब धराशायी हो गए। और उधर रुक्मी जो है वो भागते भागते पहुंच गया कन्हैया के पास, रथ रोक दिया, निकाला म्यान से तलवार। भगवान तो सर्व समर्थ है प्यारे, 2 मिनट भी नहीं लगा, रुक्मी को कब्जे में करके उसका बाल पकड़ के उसी तलवार से कन्हैया ने सिर मोड़ना चालू किया, पूरा बाल छील के नीचे गिरा दिया। उधर नारायणी सेना के द्वारा बलराम जी ने जब रुक्मी की सेना को परास्त किया तो आगे बढ़ के देखना चाहते थे कन्हैया कहां है। देखे तो रुक्मी का जो है बाल बना रहे हैं कन्हैया। आकर के डांटा बलराम जी ने, आज बड़े भैया का फर्ज निभा रहे हैं। कन्हैया क्या तमाशा बना रखा है, रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? कौन करेगा शादी द्वारिका में, सब बिया बिसार रह जाएंगे कुंवारे। छोड़ छोड़ जल्दी छोड़ो, छुड़ा दिया रुक्मी को बलराम जी ने। अब बड़े भाई हैं, आज्ञा का पालन किया, कन्हैया छोड़ के एकदम खड़े हो गए चुपचाप। डांटे जा रहे हैं बलराम जी, धीरे से इशारा किया मुस्कुरा के कन्हैया ने, बड़े भैया अब द्वारिका में ही डांट लेना, अकेले में कहीं बुला के, नई नई शादी हुई है और श्रीमती जी साथ में है, इतना डांटोगे तो बेइज्जती होगी। तो अब थोड़ा सा चैप्टर बदल दिया। बलराम जी ने कहा देखो रुक्मिणी, इसमें बहुत जो है दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, कोई हमें ललकारेगा तो हमारी व्यवस्था है, युद्ध करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे भाई ने ललकारा तो युद्ध किया, लेकिन अब सारी बातें समाप्त हो गई है, वो सब रिश्तेदार हो गए हैं, और इस बात का तुम बुरा मत मानना। लेकर के भगवान रुक्मिणी जी को द्वारिका पहुंच जाते हैं। बलराम जी भी, नारायणी सेना भी द्वारिका में पहुंची, और चारों तरफ द्वारिका में यह खबर फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह उत्सव होने वाला है, सभी लोग चलो। सारे लोग थज थज करके महाराज भेंट उपहार लेकर के, और भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी के इस पावन विवाह मंगल की बेला पर पधारे जैसे आप लोग पधारे हुए। आइए, भगवान का दिव्य श्रृंगार किया जा रहा है, भगवान को दिव्य स्नान करके आभूषण और विवाह का मौर मुकुट सब सजाया जा रहा है। कैसे श्रृंगार हो रहा है कन्हैया का, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। वृंदावन बिहारी आज विवाह के समय फूलों में सजाए जा रहे हैं। झांकी का दर्शन करें मानसिक रूप से भगवान के विवाह की। फूलों में सज रहे हैं कन्हैया श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। जय हो। और साथ सज रहे हैं
और साथ सज रही हैं रुक्मणी दुलारी, और साथ सज रही है रुक्मणी दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, बिहारी, और साथ सज रही हैं, और साथ सज रही है रुक्मणी जी दुलारी, और साथ सज रही है रुक्मणी जी दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, तेरा सब कुछ सर पर रखा है किसी अदा से, अदा से, तेरा सब कुछ सर पर रखा है किसी अदा से, अदा से, तेरा सब कुछ सर पर रखा है किसी अदा से, अदा से, तेरा सब कुछ सर पर रखा है किसी अदा से, अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ, जय हो, बिन मोल बिक गई हूँ जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई हूँ जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, बिहारी, और साथ सज रही हैं, और साथ सज रही है रुक्मणी जी दुलारी, और साथ सज रही है रुक्मणी जी दुलारी, फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया का दिव्य श्रृंगार किया जा रहा है क्योंकि आज भगवान का विवाह है और भी नगर को सजाया जा रहा है। तोरण पताकाओं के द्वारा गली गलियारे सब स्वच्छ किए जा रहे हैं। दिव्यता जो है द्वारिकापुरी की क्या कहना महाराज। और उधर रुक्मिणी जी को भी सजाया जा रहा है। दिव्य श्रृंगार करके लक्ष्मी को नारायण का वरण करने के लिए उन्हें भी सजाया जा रहा है। हाथों में मेहंदी रचाई जा रही है। अब दोनों लोग जब सज जाएंगे तब विवाह की प्रक्रिया शुरू होगी। आचार्य जी आएंगे
और विवाह संपन्न कराएंगे। आप लोग नाचेंगे, गाएंगे। और आज मेरे श्याम की शादी है। संसार में यार की शादी बहुत मनाए, अब जरा श्याम की शादी में थोड़ा नाच लो, जीवन धन्य हो जाए। आइए कैसे श्रृंगार हो रहा है रुक्मिणी जी का। मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की हाँ गोपाल नाम की, जय जय। कृष्ण नाम की हाँ गोपाल नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई हो कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के, कृष्ण नाम की हाँ गोपाल नाम की, 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 मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी सजाई, जय जय। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, 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 मेरे ओठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, 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 मैंने ज्योत जलाई रे, जय हो, मैंने ज्योत जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योत जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई 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 रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की हाँ गोपाल 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 नाम की, मैंने विद्या सजाई कृष्ण नाम की, विद्या सजाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई
कृष्ण नाम के। देखिए अब भगवान के विवाह की वह मंगल बेला आ गई है। श्री रुक्मिणी नाथ के साथ रुक्मिणी जी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न होगा। हमारे वैदिक आचार्य पधारे हैं। अब थोड़ा सा वैदिक रीति रिवाज का पालन हो जाए, नहीं तो आजकल जो है वो जयमाला सिस्टम से सारा काम हो जा रहा है। ये गौड़ हो गया है। पंडित जी बेचारे जो है रात भर करेजा फाड़ेंगे, और अगर 1100 दक्षिणा मांग लिए लूटत है महाराज, और उधर ऑर्केस्ट्रा में जो है वो 2,000 वाला ललका नोट लुटा रहे हैं बाप बेटा सीटी बजा बजा के। तो समाज की ये जो विकृति है प्यारे, ब्राह्मण को प्रसन्न करके 11 मांग रहे हैं तो 21 दे के विदा कर दो। हृदय से आशीर्वाद मिलेगा, जीवन जो है आनंदमय मंगलमय रहेगा, वर वधू की जोड़ी सलामत रहेगी। सारा जो है खर्च वहीं बचाने का प्रयास मत करो। अश्लीलता में खर्च कर दिए, ऑर्केस्ट्रा में, बैंड बाजा में। ब्राह्मण को दक्षिणा देते समय जो है वो लूट रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। अब समझ लीजिए, तो गौड़ हो गया ये जो है वैदिक विधान। तो उसकी आवश्यकता है समाज में। तो थोड़ा सा वैदिक रीति रिवाज से वह औपचारिकता पूरी हो जाए। उसके बाद श्री राम पांडे जी भगवान के शीश पर मुकुट सिरमौर का, मेरे चितचोर का, 2 नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। आज मेरे श्याम की शादी है। ये सारे जो है गीत अभी आपको सुनाएंगे श्री राम पांडे जी। लेकिन संसार में यार की शादी में खूब नाचे और 84 लाख में नाचते रह गए। पंखा भी दान कर दिया बेटा ने, तो आपका नाम लिख दिया, बटन दबाने पर मंदिरों में नाच रहे। तो भगवान की शादी में नाच लेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। मीरा नाची, चैतन्य महाप्रभु नाचे, रसखान नाचे, अमर हो गए इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में। तो भगवान के विवाह में जिनको नाचना होगा पीछे हो जाएंगे, आगे जगह खाली कर देंगे। आगे केवल जो है नृत्य करने वाले, जिनका नृत्य भगवान के लिए होगा, वो 84 लाख में नहीं नाचेंगे। पहले हमारे वैदिक आचार्यों के द्वारा जो है वैदिक विधान से इस पूजन का कार्य प्रारंभ हो जाए, उसके बाद फिर आप लोग जो है अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। हरि शरण। जय श्री राधे। हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनात् काक्ष पुनात् पुनात् पुंडरीकाक्षः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो वृक्षाल ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रेस्थ वैश्रव्यो सवितुर्वा प्रसवत् पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यास्य रश्मभितस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यदकाम पुनेतच्छकेयम् चन्दनस्तो महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभ्यः श्रोणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तोष्टवाग्गुं सस्तनोर्वीर्यसेमहि देवहितं यदायुः सतमेनो शरदो अन्ति देवा यत्रा न शक्रा जरसं तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरेखता युर्गान्तोः अदितिरध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना यदितिरज्जातमदितिर्जने त्वाम्ब दीर्घायुताय बलाय वर्चसे सुप्रजात्पयाय सहसा अथो जीव शरदः शतम्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्य
विश्वानि देव सवितर दोरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नया शुभ। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तवे सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुलसीं तुलसीं हरिप्रियां। हरि ओं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिग्धं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत्तसाङ्गोलं पुरुष ये वेदज्ञं सर्वं यदभूतं यदभाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादोश विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं द्रवे त्रिपादोर्ध उदैत्य पुरुषः पादो सेहा भवत् पुनः ततो व्यखंग विक्रमशासनासने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुष सजातो अत्यरेचतः पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः समृतं बृहदाजयम् पशोस्ताशक्रे वायव्या नारण्याग्रामश्रये तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः ऋजः समानि जगिरे छन्दाग्वंसे जगिरे तस्माद्योस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्तो एके चोभयादत गाहो जगिरे तस्मात् अजावय तं यज्ञं बहिर्षि प्रक्षन् संजातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयश्च यद पुरुषं व्यदधो कतिधाव्य कल्पयन्नां मुखं किमस्यासि किं बाहो किमरोपादावुचैते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः वोर्तदैश्च यदवैश्च पदभ्याङ्गं शूद्रो चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो वजायत श्रोतादभायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तर्जगुंशेषोऽद्य संवर्धतः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् कल्पयन् यद पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदात् ग्रीष्मर्मासरवधि सप्तस्यासनि परधयाय स्त्री सप्तः समिदं कृता देवा यज्ञं तन्वानाम् अधनं वरसं वसों यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं बहिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे आध्यासन्ति देवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की दूल्हा सरकार की। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। हाँ श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रजधाम
की जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। हो राधे। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्काए, रुक्मणी यूं मुस्कावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे, रुक्मणी यूं मुस्काए। हाँ, मुझे कान्हा मिल जाए, मुझे कान्हा मिल जावे। हाँ, मुझे कान्हा मिल जावे, मुझे कान्हा मिल जावे। हाँ, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। हरि बोल। जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, जगत के पालन करता। बने रुक्मण के भरता, बने रुक्मण के भरता, बने रुक्मण के भरता, बने रुक्मण के भरता। गोपियों के चित चोरे, गोपियों के चित चोरे, दुल्हा बन माखन चोरे, दुल्हा बन माखन चोरे। हो हरि बोल। मधुमंगल और श्री दामान, मधुमंगल और श्री दामान धूम मचाई है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हाँ, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल।
श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, रुक्मणी मैया की जय। अब इसी के साथ आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा। आरती प्रसाद लेके अपनी गृहवेदी को प्रस्थान करेंगे और कल जो है इस ज्ञान यज्ञ की कथा की पूर्णाहुति और विश्राम होगा। और कल की पावन कथा है सुदामा चरित्र। भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए द्वारिका सुदामा जी का प्रस्थान होगा। बड़ी ही सुंदर दिव्य प्राण है श्रीमद् भागवत का रासपंचाध्यायी और सुदामा का चरित्र। आप लोग अवश्य पधारें। बड़ी सुंदर दिव्य रसमयी कथा। जितनी कथा आपने ये 6 दिन में सुना है, मैं स्वयं भी सुदामा चरित्र की कथा को कितने सुंदर ढंग से भगवान उसको प्रस्तुत कराते हैं अनुभव नहीं कर पाता हूं, तो मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है। इसलिए आपको अलग से निमंत्रण दे रहा हूं कि कल आप अवश्य पधारें। और 6 दिन नहीं आए हैं, कल की उपस्थिति हो जाएगी। अंत भला तो सब भला। तो कल अगर आ गए तो 7 दिन की हाजिरी लग जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब आरती के बाद फिर श्री राम जी का भजन होगा और आप लोग जो है खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन पहले अब आरती संपन्न हो जाने के बाद आइए। हेलो, जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने मन में मानसिक दीप जला करके भगवान की आरती करें। अपने जीवन को धन्यतम बनाएं। ओम चंद्रमा बनसो जाता चक्षो सूर्यो वजायता श्रोतादवायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, जय जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। हाँ, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर राधे मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। हाँ उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण